So hello guys, welcome to my YouTube channel Some Solution. So today on this video guys, I'll try to explain that quantum computers. So guys, ये वाला वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। और आज कुछ दिनों से आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर को अचीव कर लिया है और उसने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर को इतना टाइम लगता जो टाइम यूनिवर्स के बनने तक, मतलब बनने के बाद आज तक जितना टाइम लगा उससे भी 10 या 12 गुना ज़्यादा है। तो ये क्या चीज़ है, वो लोगों ने ऐसा क्या अचीव कर लिया और क्यों दोस्तों कुछ देश इससे डरा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ये चीज़ क्या होता है असल में क्वांटम कंप्यूटर। ओके, तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर असल में होता क्या चीज़ है। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर असल में एक टाइप का मशीन होता है, असल पे एक मशीन है जो मशीन क्वांटम लेवल पे काम करता है। अभी ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर असल पे बेस है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। और क्वांटम दुनिया और हमारा जो नॉर्मल दुनिया है दोनों में आसमान और जमीन का फर्क होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, आप एक साइकिल में चल रहे हो, तो अगर आप साइकिल को पैडल मारोगे तो साइकिल क्या आगे जाएगा, करेक्ट। बट क्वांटम मैकेनिक्स पे या क्वांटम दुनिया पे ये चीज़ सच नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी ये सच होता है, कभी कभी सच नहीं हो सकता। तो क्वांटम दुनिया में क्या होगा कि आप साइकिल को पैडल मारोगे, साइकिल आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, साइकिल रुक भी जा सकता है, साइकिल बहुत ज़्यादा स्पीड से भी जा सकता है। ये वाला सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को फ्लिप किया, ठीक है, और उसमें मैं हेड और टेल के लिए वेट कर रहा हूँ हमारे रियल दुनिया पे, और हमारे रियल दुनिया पे किसी एक साइड पे कॉइन गिरेगा तो हम लोग जानेंगे कि ये हेड है, ये टेल है। लेकिन क्वांटम दुनिया में कॉइन जब गिरेगा तब वो एक साथ हेड और टेल दोनों चीज ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये ऐसा काइंड ऑफ सिनेरियो होता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटम दुनिया। ठीक है, तो जो सर हम लोग का नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर काम करता है कि जीरो और वन पे। जीरो और वन मतलब आप एक कोई जीरो मतलब है स्विच ऑफ है, वन मतलब है स्विच ऑन है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर काम करता है जीरो वन, और कभी कभी दोनों नहीं। तो ऐसा वाला कंडीशन है, मतलब स्विच एक साथ स्विच ऑन भी है ऑफ भी है, और कभी कभी स्विच दोनों ऑफ भी नहीं है ऑन भी नहीं है। इस टाइप का दोस्तों सिनेरियो पे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पजल को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं एक ही टाइप से उसको सॉल्व कर सकता हूँ, या हम लोग दूसरे टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है, एक ही साथ जितना भी पॉसिबिलिटी होता है सारे पॉसिबिलिटी को एक साथ करके वो पजल को सॉल्व करता है। तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फास्टर होता है दोस्तों। दोस्तों जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस है, ये मेनली दोस्तों थ्री प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। फर्स्ट है दोस्तों सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या है, देखिए साइड पे आपको एक कैट का पिक्चर दिख रहा होगा दोस्तों। शॉडिंजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको शॉडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बॉक्स के अंदर एक बिल्ली को कैद कर दिया और बिल्ली के सामने एक फूड रख दिया। अगर अभी बिल्ली उस फूड को खाता है तो बिल्ली डाई कंडीशन में हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। और अगर वो नहीं खाता है तो जीवित रहेगा। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी बनता है, जिसको हालांकि पॉसिबिलिटी नंबर एक जहां पर बिल्ली जिंदा है, वो खाना नहीं खाया। पॉसिबिलिटी नंबर दो, बिल्ली खाना खा गया और बिल्ली मर गया। ठीक है, तो सुपर पोजिशन ये बात को दर्शाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्ली दोनों स्टेट में अकेला रहता है। कि बॉक्स के बाहर, जैसे मान लीजिए बॉक्स के बाहर हम लोग ये एजम्पशन करते हैं कि बिल्ली जिंदा है और जिंदा नहीं है। तो एस ये वाला सिनेरियो को बोला जाता है सुपर पोजिशन। ये दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एक फेनोमेना है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी चीज दोनों स्टेट में रह सकता है। तो हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते कि यही होगा और ये नहीं होगा। तो ये चीज को बोला जाता है दोस्तों सुपर पोजिशन। उसके बाद सेकेंड होता है इंटंगलमेंट। इंटंगलमेंट
इसका मतलब ये है कि दोस्तों दो मेरा दोनों दोस्तों पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल। वो दोस्तों एक दूसरे के साथ इंटरगेल में रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्शन में रहता है कि अगर एक का दोस्तों रोटेशन अप होगा, अपवर्ड्स होगा, तो दूसरे का रोटेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होगा। और ये दोनों पार्टिकल चाहे यूनिवर्स के एक कोने में रहे और दूसरे कोने में रहे, ये यूनिवर्स के बाहर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ एक अदृश्य कम्युनिकेशन में रहेगा। तो ये दोस्तों जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं एंटेंगलमेंट। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना नंबर 2 है। उसके बाद थर्ड है दोस्तों इंटरफेरेंस। जब दोस्तों आप किसी भी पूल में दो पत्थर को एक साथ फेंकते हो तो दोनों वेव जनरेट होता है। वो वेव दोस्तों एक साथ में जब आता है तब हम लोग को देखने को मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि किसी जगह में वेव बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, किसी जगह में वो एकदम नालीफाइड हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो दोस्तों ये तीनों जो थ्योरी है इसके बेसिस पे हमारा क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों काम करता है। उसके बाद दोस्तों जो आता है वो है दोस्तों क्वांटम में कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये तो हो गया हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर काम करता है क्यूबिट्स के ऊपर। सो क्यूबिट्स क्या चीज़ है, क्यूबिट्स एक टाइप का मतलब फोटोन और आयन, और जो क्या होता है कि सुपर कंडक्टिंग सर्किट पे वो दोस्तों जीरो और वन दोनों ही स्टेट में रहता है। तो इसीलिए जो गूगल में आपको जो क्वांटम प्रोसेसर दिखाई दिया होगा उसमें दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पेचीदा और वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर नाइट्रोजन ये मतलब पास ऑन हो रहा है, वो देखने में वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसीलिए लगता है दोस्तों क्योंकि वो एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट है। तो और सेकंड है दोस्तों क्वांटम गेट। दोस्तों जो नॉर्मल हमारा गेट है जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, सो ये जो है ये काम करता है दोस्तों जीरो और वन पे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ये दोस्तों लॉजिक काम नहीं करेगा। क्वांटम कंप्यूटर में जो हमारा फोटॉन्स या जो आयंस रहता है वो क्यूबिट स्टेट में रहता है, मतलब एक साथ जीरो और वन दोनों को दर्शाता है। तो उसका जो लॉजिक होता है उस लॉजिक को लिखने के लिए नया टाइप्स ऑफ गेट चाहिए जिसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटम गेट। इसके बारे में दोस्तों मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि इसके बारे में एक या दो मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, बट उसमें भी सही से चीज़ें बताया नहीं गया। ठीक है। उसके बाद थर्ड है दोस्तों क्वांटम सर्किट। क्वांटम सर्किट में क्या लगाया जाता है कि क्वांटम गेट लगाया जाता है, और ये सर्किट दोस्तों काम करता है दोस्तों सुपर मतलब कंडक्टर के साथ। ये दोस्तों नॉर्मल नॉर्मल वेदर पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ें का ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा कूल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। तो एक टाइप का सुपर कंडक्टर सर्किट होता है दोस्तों ये क्वांटम सर्किट। तो उसके बाद दोस्तों आता है जो क्वांटम कंप्यूटर वर्सेस क्लासिकल कंप्यूटर। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा फास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। जो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर होता है उसको एक कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लगेगा, क्वांटम कंप्यूटर उसका 10 टू दी पावर -12 सेकेंड में उस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। इतना फास्ट है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर। सेकेंड है स्टोरेज। दोस्तों स्टोरेज के मामले में क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टोरेज को कैरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुपर पोजिशन में स्टेट रहता है, आयंस जो रहता है सुपर पोजिशन में रहता है। तो जैसे हम लोगों को मतलब मान लीजिए हार्ड डिस्क में कोई भी चीज़ को स्टोर करना है तो हम लोग उसको जीरो और वन में स्टोर करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जगह लगेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एज वो सुपर पोजिशन में रहता है तो हम लोग बहुत सारे डेटा को एक छोटे से डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं उसके। इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं। एआई के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ मतलब रिवोल्यूशन स्थापित हो सकता है। और जो हमारा जो नॉर्मल डे टू डे बेसिस टास्क है इसको क्वांटम कंप्यूटर ऐसे चुटकी में कर देगा दोस्तों। तो उसके बाद आता है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन। सबसे मेन एप्लीकेशन है उसका क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कोई भी एन्क्रिप्शन हो गया, कोई भी चीज़ है, कोई भी लेयर है, उसको दोस्तों तोड़ देना, उसको बोला जाता है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात बोला था कि क्यों हम लोगों को डरना चाहिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग वाला टेक्नोलॉजी से। जो देश दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा वो देश दोस्तों दुनिया के ऊपर रूल कर सकता है। कैसे? क्योंकि उस देश कोई भी
चीज़ को वो हैक कर सकता है, कोई भी चीज़ का एन्क्रिप्शन को बाईपास कर सकता है। मान लीजिए हमारे इधर पे मिलिट्री सिगरेट है हमारे देश के अंदर, तो वो सिगरेट को आराम से उसको बाईपास कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर। तो जैसे पहले ज़माने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हुआ करता था, आज के ज़माने में है ये क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जो गूगल ने कुछ अचीव कर लिया है ऐसा प्रतीत होता है। बट हालाँकि ये जो न्यूज़ आता है, ये न्यूज़ कभी-कभी फ़ॉल्स भी हो सकता है, लेकिन इस केस में दोस्तों गूगल ने बहुत सारी चीज़ का प्रूफ़ दिया, तो ये एक टाइप का जेन्युइन न्यूज़ भी हो सकता है दोस्तों। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का यही सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा, वो होगा क्रिप्टोग्राफ़ी। जिस देश के पास क्वांटम कंप्यूटर रहेगा, वो देश किसी भी चीज़ के ऊपर वो देश नज़र रख सकता है दोस्तों। थर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन जैसे न्यू ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर काइंड ऑफ कुछ भी कैलकुलेशन करना हो गया, ठीक है? इसके ऊपर क्वांटम कंप्यूटर का कैलकुलेशन पावर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एआई दोस्तों। एआई में अभी नॉर्मल कंप्यूटर में ही एआई इतना पावरफुल है। आप चैटजीपीटी से कुछ भी चीज़ सवाल पूछो, आपको जवाब दे देगा। आप उससे कोई भी चीज़, किसी भी लैंग्वेज पे, किसी भी चीज़ के ऊपर पूछो, वो आपको आसानी से जवाब दे देगा। अभी आप एक सिनेरियो इमेजिन करो, जहाँ पर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर के अंदर एआई है, उसके साथ-साथ एआई का मेमोरी क्वांटम मेमोरी है, ठीक है? तब समझ जाओ कि वो एआई कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मतलब हम इंसान लोग हमारे गॉड को बना लेंगे, ठीक है दोस्तों? इतना ज़्यादा वो पावरफुल रहेगा, ठीक है? उसको आप कभी भी हरा नहीं सकते उस एआई को। क्यों? क्योंकि उस एआई आप जिस मतलब तेज़ी से सोचोगे, वो उसका 10 बिलियन गुना ज़्यादा तेज़ी से वो सोचेगा दोस्तों। और उसके पास कोई भी मेमोरी का अभी तक मतलब जो हम लोग जो नॉर्मल मेमोरी डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे हमारा दिमाग का मेमोरी है कुछ 12 पेटाबाइट्स ऐसा समथिंग। उसके पास वो 12 पेटाबाइट्स मेमोरी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास क्वांटम मेमोरी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों ऑप्टिमाइज़ेशन। तो दोस्तों ये क्वांटम में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। जो ये सारे एप्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग का। तो उसके बाद आता है कुछ चैलेंजेस। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर में कुछ चैलेंजेस आता है, ठीक है? जैसे है इसका हार्डवेयर। दोस्तों जो क्यूबिट्स है, क्यूबिट्स एरर फ्री नहीं है दोस्तों। अगर कुछ भी टेम्परेचर इधर-उधर हो गया तो क्यूबिट्स आराम से उसका जो उसका रिज़ल्ट आना था, वो रिज़ल्ट दोस्तों नहीं आएगा प्रॉपर्ली। तो इसके वजह से क्या होता है कि अब हमारा जो हार्डवेयर है, अभी भी हार्डवेयर है इस लेवल का नहीं बना कि जो क्यूबिट्स को हैंडल कर पाए। उसके बाद होता है दोस्तों उसका स्टेट लॉस। स्टेट लॉस क्या है? जिसको डीकोहेरेंस भी बोला जाता है, डीकोहेरेंस प्रॉब्लम। तो मैंने इसके बारे में जो जो चीज़ पढ़ा, ये अब कहता है कि क्वांटम कभी-कभी क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ वो कभी-कभी जुड़ जाता है, क्योंकि वो एंटांगलमेंट सिचुएशन में रहता है। तो कभी-कभी क्या होता है, किसी पार्टिकल अगर हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरफेरेंस करता है, तो उसमें डिकोहेरेंस पैदा होता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो क्वांटम स्टेट है, उस क्यूबिट्स का वो लॉस हो जाता है। ये दोस्तों एक अनदर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये बाद में जाके और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बाद में जाके सॉल्व हो सकता है, उसका कॉस्ट। अभी इसका बिल्ड कॉस्ट और उसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, बट फ्यूचर में ये चीज़ दोस्तों रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। ये भी इतना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जाके ये भी सॉल्व हो सकता है। स्केलेबिलिटी इन द सेंस ऑफ हम लोग जो क्यूबिट्स बनाते हैं, ये क्यूबिट्स कितना ज़्यादा हम लोग बना पाते हैं, उसके ऊपर ये स्केलेबिलिटी आता है। तो बस यही था, ये सारे चैलेंजेस। उसके बाद आता है दोस्तों क्या फ्यूचर है क्वांटम कंप्यूटिंग का। दोस्तों अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आता है तो हम इंसान के ज़िंदगी दोस्तों पूरी तरह से ही दोस्तों बदल जाएगा, ठीक है? आज हम लोग जो दुनिया को देख रहे हैं, वो दुनिया को शायद हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग और भी ज़्यादा एक मतलब हाई सिविलाइजेशन में पहुँच जाएँगे। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बने, अगर हम लोग सिविलाइजेशन स्केल के हिसाब से देखेंगे। तो हम लोग तब अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को हम लोग अगर इन्वेंट कर पाए, तो हम लोग डायरेक्टली टाइप 2.5 को भी क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग एक इस लेवल का टेक्नोलॉजी है जो इंसान को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देगा अभी तक यूनिवर्स में, जो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
ठीक है? उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है? ह्यूमन लाइफ़ के अंदर, हमारे टेक्नोलॉजिकल फ़ील्ड पे, हेल्थ हेल्थ केयर फ़ील्ड पे, फाइनेंस फ़ील्ड पे बहुत ही ज़्यादा ये इम्पैक्ट डालेगा। और थर्ड है दोस्तों क्वांटम सुप्रीमेसी। इसका मतलब ये है जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है, वो दोस्तों कचरे के की जैसा बराबर हो जाएगा, ठीक है? सारी जगह में क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों तो लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी भी क्वांटम कंप्यूटर है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन ये दोस्तों इसका जो मशीन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और इसका अभी भी बहुत सारा सॉल्यूशन करना बाकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी जो ये अभी है ट्रांजिस्टर के स्टेट में। जैसे दोस्तों 19 दशक में 18 दशक में जब ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था, तब कोई भी सोच नहीं पाता कि प्रोसेसर आज के ज़माने में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, एएमडी का प्रोसेसर, सर्वर प्रोसेसर, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। तब ट्रांजिस्टर जो लोग इन्वेंट किए थे, तब ये चीज़ सोच नहीं पाए थे। तो आज के ज़माने में हम लोग एक क्वांटम ट्रांजिस्टर की जैसा स्टेट पे हैं, जहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर का इन्वेंट किए और उससे थोड़ा-सा कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है? ये फ्यूचर में जाके इतना ज़्यादा रेगुलेशन करेगा कि जो इंसान का लाइफ़ है, वो हमेशा के लिए दोस्तों बदल सकता है। तो दोस्तों चलिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल सम सॉल्यूशन टेक्निकल को फॉर मोर अपडेट्स एंड इफ यू वांट टू check out my old video where I have shown that some topics regarding that high voltage physics, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।